अस्सलाम वालेकुम। तुम्हें मरने का डर क्यों है? क्या पता मर के अल्लाह के पास जाना है। वो अल्लाह जो तुम्हें बेहद मान से बुलाता है, इतने मान से कि जितने मान से तुम्हें तुम्हारी माँ भी नहीं बुलाती। वो इतने प्यार से तुम्हें तकता है, इतने प्यार से तुम्हें तुम्हारी माँ भी नहीं तकती। तो होगी तो जाओ ना अपने रब के पास। क्या कहा? कोई नेकी नहीं है, खाली हाथ। अरे पागल, एक माँ तो अपने बिगड़े बच्चे के बस आने का इंतज़ार करती है, और जब बच्चा लौट आए तो खुशी खुशी से झूमती फिरती है कि देखो मेरा बच्चा लौट आया है। बच्चा अच्छी हालत में सही सलामत हो, माँ सदके जाती है। मगर ज़रा सा भी ज़ख्मी हो, उसके कपड़े फटे हों तो माँ की बेकरारी हो जाती है। एक ज़ख़म देखती है, फिर सोचो वो तो रब है। अल्लाह, उसकी मोहब्बत तो बेमिसाल है। तुम्हारे यहाँ बिल्कुल तुम्हारे लौटने पे वो भी इतना खुश होता है कि मानो पूरे 7 आसमान जश्न की हालत में आ जाते। मगर लौटो तो सही, कहो तो सही उसे कि मेरे रब, आपका बंदा लौट आया है। देखो दुनिया घूम लो सारी चाहे, मगर मरने से पहले अल्लाह के पास लौट जाना बड़ी मोहब्बत से तुम्हारा मुंतज़र है। मेरे प्यारे अल्लाह, आप सुन रहे हैं ना? मुझे हर रात आपसे बात करके सोने की आदत थी। जैसे ही मैं सोने के लिए तकिए पे सर रखती थी, आपसे अपनी दिन भर की तमाम बातें करती थी। हर छोटी से छोटी बात जो बज़ाहिर बहुत मामूली और सादा लगती थी, वो भी आपसे कहती थी। और मुझे यही महसूस होता था, आप मेरी बातों को बहुत तवज्जो के साथ सुनते हैं, जैसे दुनिया में मेरे अलावा और कोई इंसान नहीं। मसले भी थे, उनकी थकान रूह तक नहीं पहुंच पाई थी। कभी वो तो आपसे बातों बातों में गायब हो जाती थी। फिर मैं भटक गई, आपसे दूर होगी और लोगों को अपना खैर ख्वाह समझ लिया। अपने मसले उनसे कहने लगी, अपनी ज़ात को बहुत हल्का कर लिया। मगर जब खसारे की समझ आने लगी, लोगों से भी अपने मसाइल कहना बंद कर दिए। अपनी ज़ात का बच्चा खचा भर्रम बचा लिया, मगर वो इनके ही अल्फाज दिल पर बड़ा बोझ बन गए हैं। मैं इस बोझ को उतारना चाहती हूँ, आपसे अपना ताल्लुक़ बहाल करना चाहती हूँ। वही रातें वापस लाना चाहती हूँ जो खालिस थी, जिनमें आपसे बात करते करते सो जाया करती थी।